सियासी मामला पाकिस्तान के किधर जा रहे हैं? हाँ जी, मामला अदालत में है। इम्तिहान का वक्त है, उनको इस इम्तिहान पर पूरा उतना पड़ेगा, हमारे कानूनी माहिरीन को। और ये सिलसिला अगले 2.5 साल रहेगा, जो पाकिस्तान के कानूनी मामलात पर एक तरह का टेंशन ये रहेगा। इमरान खान साहब हैं, हमेशा आप बताते हैं उनको धोखा भी होगा, उनकी जान के मामलात भी हैं, जैसी बात है वो करनी पड़ती जी। अभी क्या इस वक्त अभी इमरान साहब कोई नया रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। इमरान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। अच्छा, अवामी तईद जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है। वज़ीर आज़म साहब की भतीजी के हवाले से मरियम नवाज साहबा, क्योंकि वो पूछना बहुत ज़रूरी है। यही कहूँगा कि 17 मई को उनको बहुत बड़ी टेंशन आएगी। अभी आप ये डेट नोट कर लें, 17 मई। बड़े दिनों से हमने मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं की। प्लानट ये कहते हैं कि वो परेशान है, ज़हनी तौर पर उनको कोई उलझन है। मौलाना साहब कई दफ़ा कानून से 6 कदम आगे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। तो आज बात करेंगे सितारों की मूवमेंट की और हमारी ज़िंदगियों पर जो इम्पैक्ट है, लेकिन पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करेंगे। और उससे पहले हम एक छोटी सी समरी आपको दे दूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। 3 मेंबर बेंच खसूसी जमाल खान मंदोखेल के रिक्यूज़ करने के बाद। लेकिन जो आज चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल ने जिस दबंग अंदाज में गुफ्तगू की है, मैसेज उनका ये था कि मैं इससे पहले भी हाउस अरेस्ट हो चुका हूँ और बिल्कुल गिरफ़्तारियों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारे नज़दीक आइन है और उसके साथ हम खड़े हैं। और इलेक्शंस तो होने हैं और हमें बताएं, अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा कि कौन पैसे नहीं दे रहा, हम फाइनेंस वालों को बुला लेंगे, वजारत दिफा को बुलाएँगे और इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शंस के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये आइन नहीं चल सकता, ये अदालतें नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने जो लोग माहौल बना रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, आज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल खुल कर बोले। उन्होंने कहा कि जजेस के बच्चों पर, जजेस की ज़ात पर जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है, तो वो उनका कहना था कि ये बड़ा अफसोस है। लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और उस वक्त अदालत में राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा बैठी थी। राना सनाउल्लाह साहब बड़े चैम्पियन बनते हैं, आपको पता है। वीडियो ऑडियो उन्होंने लीक की थी मज़ाहिर नकवी साहब की। तो आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि यही लोग जिनको गद्दार कहा जाता था, कुछ कहा जाता था, आज वो इलेक्टेड लोग हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन हमारे साथ जो कुछ गुफ्तगू हो रही है, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का कि कौन कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन ना कमज़ोर हैं ना डरने वाले हैं, आइन के साथ खड़े हैं। और जजेस आपस में एक एहतराम का रिश्ता है। अगर कोई हमारे इसमें कोई शक नहीं कि रिक्यूज़ल्स हुए हैं बेंच से, लेकिन हम उससे पहले भी हमारे आपस में ताल्लुकात हैं और हम इज़्ज़त एहतराम से बात करते हैं, बाद में भी। और जो हमारे मामलात हैं हम उनको आयरन आउट कर लेंगे, लेकिन किसी और को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से कोई इस तरह की बात कर सके। बहरहाल वेरी मोमेंट्स ऐसे थे और मैं देख रहा था कि वो जो उन लोगों के साथी हैं जो शायद अदालत को जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, वो बिल्कुल उनके बूथे खुले हुए थे, आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरे काले जर्द, टांगें कांप रही हैं और बिल्कुल जैसे चूहे हैं ना और बिलों में वापस जा रहे हैं, ये उनकी हालत थी। और वो एक बड़ी बेहयाई वाली हंसी और चेहरे काले बिल्कुल। बहरहाल ये तो अदालत में आज हमने देखा, अब 11:30 बजे समाअत होगी। लेट्स सी कि क्या उसमें अनफोल्ड होता है, क्योंकि मुझे यकीन है 2 दिन है बीच में, कोई ना कोई साजिश ज़रूर ये करेंगे। पार्लियामान पे पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आज उमर बंदयाल साहब का दीद नहीं था। प्रेस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये थोड़ा सा सियासत पर ज़रा लोगों को अपडेट करना था। तो पहले ये बताइए कि सियासी मामला पाकिस्तान के किधर जा रहे हैं? हाँ जी, मामला अदालत में है। उमर बंदयाल साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो है 17 सितंबर 1958 और आज ये चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, और आज उन्होंने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया है ना, उन्होंने कहा कोई डर वर नहीं है और हम खड़े हैं आइन और कानून के साथ।
बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान के आईनी और कानूनी मामला के तल्लक है, उसमें अगले 2-2.5 साल बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, या जिनके ज़िम्मे ये काम है उनको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इम्तिहान का वक्त है, उनको इस इम्तिहान पर पूरा उतरना पड़ेगा। हमारे कानूनी माहिरीन को, और ये सिलसिला शुरू हो चुका है टेंशन वाला। आप 2-3 हफ्ते पहले आपने मुझसे कोई सवाल किया था इस सिलसिले में, मैंने उस वक्त यही कहा था कि ये टेंशन आ रही है। तो ये टेंशन हमारे जो कानूनी माहिरीन उनके लिए ये टेंशन आ गई है। अल्लाह करे अल्लाह के पाकिस्तान के हवाले से वो सही फ़ैसला करें, और ये सिलसिला अगले 2.5 साल रहेगा जो पाकिस्तान के कानूनी मामलात पर एक तरह का टेंशन ये रहेगा। इलेक्शंस देखते हैं आप? इलेक्शन भी होंगे तो बड़ा इलेक्शन भी, आई एम सॉरी टू से, कि मुझे लगता है कि इलेक्शन बजाय हमारे मसाइल हल करने के उल्टा और मसाइल पैदा कर देंगे। वो कैसे? ये फिर उस वक्त देखेंगे। मैंने तो प्लेनेट के रूल से यानिक से जो कुछ देख रहा हूँ वो बयान कर दिया है। आपको झगड़ा नजर आता है, प्रॉब्लम नजर आती है। 71 में इलेक्शन नहीं हुआ था, उसका नतीजा सर ये जो इलेक्शन आ रहा है, बद्दुआ करें एक प्लेनेट ऐसा हुआ है हमारे मामलात और न उलझें और न पेचीदा हों, ये बजाय इलेक्शन हमारे मसाइल हल करने के उल्टा कोई और नया मसला ना पैदा हो जाए। फिर क्या किया जाए? अभी अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो भी तो मसला बना हुआ है। में हमने क्या किया था, बजाय से एक मामला आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है, हर एक के लिए इम्तिहान है, और उस इम्तिहान पर पूरा उतरना आवाम का ये इम्तिहान है कि सही आदमी को वोट दें। सही बात। ये फिर उसी को वोट देते हैं जिन्होंने इनको लूटा हुआ है। जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने इनके साथ क्या भलाई की है, लेकिन अवाम वोट देते हैं फिर भी। तो अवाम का भी इसमें ज़िम्मेदारी आती है कि वो अगर वो वोट दें तो ऐसे आदमी को दें जो पाकिस्तान की सही खिदमत करना चाहता है या कर सकता है या उसमें गट्स हैं। तो कानूनी तौर पर तो मैं अभी बात कर ही रहा हूँ कि क्या मसला बनेगा। एक बड़ा अजीब प्लानट का साया पड़ा हुआ है कानूनी मामलात पर अगले 2.5 साल। तो ये एक इम्तिहान का वक्त होगा, टेंशन का वक्त होगा, और ये टेंशन आपको नज़र नहीं आ रही? आ रही है, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसे ही वो प्लेनेट है, और ये अंदर 2.5 साल ऐसे ही साया पड़ा रहेगा। या कानूनी माहिरीन के लिए कोई रुकावट बनी रहेगी, कोई टेंशन बनी रहेगी। एक और ऐसा प्लेनेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गया है जो मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। अच्छा। तो मेरे मुंह में खाक, मेरा मुल्क ताबिंदा हो जो बिंदा रहे, लेकिन जो प्लेनेट है वो बात करनी पड़ जाती है। हाँ जी। अच्छा। आप कुछ नहीं, मैं तो आपकी बात सुन के ये सोच रहा हूँ, हिम्मत है आप में और सवाल बिल्कुल सवाल करने की हिम्मत है। मैं ज़रा थोड़ा आता हूँ पर्सनैलिटीज़ पे आता हूँ, जो लोग मेन कैरेक्टर हैं। जी जी। मसलन जैसे इमरान खान साहब हैं, हमेशा आप बताते हैं उनको धोखा भी होगा, उनकी जान के मामलात भी हैं, ऐसी बात है वो करनी पड़ती है जी। अभी क्या इस वक्त अभी इमरान साहब कोई नया रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। अच्छा। नई प्लानिंग बन चुकी है, नया रास्ता अख्तियार करेंगे बसीर लीडर के। मैं इतनी हिम्मत करूँगा कहने की, अगर वो नया रास्ता अख्तियार कर लें, मशावरत ज़रा बढ़ा दें अपनों से, जो माहिरीन हैं हालात पर नज़र रखने वाले, उनसे बैठ कर बात कर लें। लेकिन वो नया रास्ता इस हफ्ते अख्तियार कर रहे हैं। बाकी प्लान ये कह रहे हैं कि वो जो नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी होगी। अच्छा। लेकिन एहतियात, वो मशावरत में क्या हर्ज है, और एक लीडर के हिस्से से उन पर यह जिम्मेदारी इस हफ्ते आ गई है। आए मैदान में, आप फैसला करें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, करें, टाइम आ गया है। आज अगला सवाल जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि 17 सितंबर 1958 ये चीफ जस्टिस साहब की डेट ऑफ बर्थ है। इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं उनको। मैं उनका जो ज़ाती हवालों से जो उनका प्लेनेट है
वो क्या बता रहा है? सर वो ये बताता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन आ चुकी है 8 मार्च से, और ये अभी रहेगी। उनको टेंशन का, उनको कशमकश का, ज़हनी कशमकश का सामना करना पड़ेगा। ठीक। उनके लिए मुश्किल वक्त है ये, और आने वाले 2-2.5 साल रहेगा ये। तो जितने भी हमारे कानूनी मामला से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे कि आपने चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया है, और उनकी तारीख बताई, खसूसी तौर पर ये कह रही है कि उनके लिए 8 मार्च से टेंशन में इजाफा हो चुका है, और इसमें ज़्यादा होने की बाकायदा गुंजाइश मौजूद है। तो वो इस इम्तिहान में कैसे उतरेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनको टेंशन आ गई है। अच्छा, अब ज़रा आ जाएँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की भतीजी के हवाले से, मरियम नवाज़ साहबा, क्योंकि वो पूछना बहुत ज़रूरी है। किसके हवाले से? मरियम नवाज़ साहबा का। जी जी। उनके प्लेनेट कैसे? उनको मैं यही कहूँगा कि 17 मई को उनको बहुत बड़ी टेंशन आएगी। अभी आप ये डेट नोट कर लें, 17 मई, 15 मई, 17 मई, उनको बहुत बड़ी टेंशन आ रही है। हाँ जी। कहीं उस दिन इलेक्शन तो नहीं हो रहा है पंजाब में? बस देखिए जो भी हो रहा है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन तो काम खराब है। उनकी तारीख पैदाइश के हवाले से वो 17 मई है। कोई मुखालफत है, कोई टेंशन है, वालदैन के बीच में आ रहे हैं प्लानट, तो ये जो कुछ होगा फिर आपके सामने आएगा, और आएगा 17 मई के इर्द गिर्द। सर अगला कोई बाबा जानी आ रहे हैं लंदन से या नहीं? जी, बाबा जानी लंदन से आ रहे हैं? मुझे इलेक्शन तो मैं नहीं कह सकता, सजेशन नज़र आ रही हैं। अच्छा। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं बड़े बड़े आजकल आटा बांट रहे हैं के लिए अगले 45 दिन बहुत अहम है, अहम है, आसान है या मुश्किल है? एक तरफ कामयाबी है, एक तरफ कामयाबी के उलट सितारे हैं। तो ये टेंशन उनको आ चुकी है अगले 45 दिनों के लिए। उनको इस कशमकश से अब गुजरना होगा, उस कशमकश के तले क्या सियासी कामयाबी से, और वो प्लानट आया हुआ उनका। जी, लोगों के कुछ माशी मामला ठीक होने का इम्कान है? कुछ अपनी तरफ खींचने में मुझे लगता है वो कुछ कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी, अपनी तरफ आवाम को खींचने में या अपनी आवाम की तवज्जो हासिल करने में मुझे लगता है उनको आने वाले 10-12 दिनों में कामयाबी होगी। लेकिन इसी तरह का अपने इमरान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। अच्छा, अवामी तईद जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और उनके जो प्लानट है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के, उनके भी यही हो रहा है। उनको भी कोई जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उससे वह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेंगे। अच्छा, बड़े दिनों से हमने मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं की। फजलुर रहमान आपके बड़े फेवरेट हैं बहुत, आप वैसे तो कमरे में बड़ी उनके बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं कि बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में नहीं बता रहे आप? सर वो प्लानट ये कहते हैं कि वो परेशान है, ज़हनी तौर पर उनको कोई उलझन है, कानूनी तौर पर ख़तरा है कि कहीं वो उलझ ना जाए ज़्यादा। अगर उलझ नहीं गए अभी तक तो आगे ख़तरा नज़र आता है वाज़िया। उनका प्लानट ऐसा है, नामे खाने में उनके प्लूटो आ गया है, तो वो उस प्लूटो को नामे खाने में देखते हुए मैं यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ होगा, और कानूनी तौर पर होगा। और मौलाना साहब कई दफ़ा कानून से 6 कदम आगे होते हैं। तो फिर कानून कैसे पकड़ेगा उन्हें? वो तो कानून पीछे पीछे, वो आगे आगे। बहरहाल मैं मौलाना साहब से माफ़ी चाहूँगा कि इस किस्म के मामला जो कानूनी मामला हैं वो उस पर तवज्जो दें। अब पहले के बने से ज़्यादा सोच समझ कर कानूनी मामला को अपनी गिरफ्त में लाएँ। मैं प्लानट के रूप से बात कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मेरी क्या हैसियत है कि मौलाना की बात करूँ? नहीं नहीं, अब हम चेंज ही कर देते हैं, टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीज, आइए हमली अफराद। एरीज जो है वो अपने ज़िंदगी में मज़ीद सुकून हासिल करना चाहते हैं। एरीज हज़रात कभी ज़िंदगी में सुकून मिला है, लेकिन बहरहाल प्लानट कह रहे हैं, मैं भी प्लानट के साथ ही हूँ। आप कोशिश करें मज़ीद सुकून हासिल करने की, और कोई नया मंसूबा आप इख्तियार कर रहे हैं, उसमें भारी रकम चाहिए। तो भारी रकम से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि दौलत कमाने के लिए दौलत खर्च करनी पड़ती है। तो आप करें, खर्च करें, और इस भारी मंसूबे पर काम करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। लगता यही है कि आपको कामयाबी हासिल होगी और आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे इससे।
बाकी आप अपनी कोशिश जारी रखें कैरियर के जो, लेकिन कैरियर में वो बात नहीं रही जो पिछले कई सालों से थी। आपके कैरियर का स्टाइल, सोच, समत सब बदल गई है। अब आपको कैरियर के मामले में ज़रा अच्छी तरह सोचा करें और फिर पॉलिसी बनाएं। तो इस सिलसिले में कोई आप सवाल करने टॉरस की तरफ आता हूँ जी। टॉरस हजरात, आपके नामे खाने में प्लैनेट जो मौजूद है उसकी वजह से इंसान में मजहबी रुझानात ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, मजहब की तरफ सोच चली जाती है, मजहबी ज़िंदगी इख्तियार करने को जी चाहता है। आपको मुबारक हो मजहबी ज़िंदगी। और पस पर्दे भी कोई आपकी मदद करने वाला है, वो नहीं चाहेगा कि आप उसके बारे में बताएं कि उसने मदद की है। आप तो खैर नहीं चाहेंगे खुद, आप क्यों बताएं। तो आप इस तरह मदद हासिल कर लें, इसकी सपोर्ट आपको मदद मिलती नज़र आती है। और ये आपके जो बदखा है ना, वो बहुत बुरी तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये बुरी खबर है। तो आप उनसे ज़रा इस महीने में एहतियात करें, 23 देखें कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। और पेशेवराना तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्लैनेट आ गया है, नित नए मौके देने वाला सियारा, जो कि आपके पेशेवराना हालात को आगे बढ़ाएगा और आप अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आते हैं। अलबत्ता हफ्ते के जो आखिरी 2 दिन हैं उसमें ज़रा एहतियात करें। घरेलू ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में ज़रा बचें, बगैर सोच समझे कोई कदम ना उठाएं। अब मैं आता हूँ जेमिनी की तरफ। जेमिनी हजरात, बहुत ही सोशल लाइफ तेज़ है आपकी, मिलना मिलाना, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, राब्ते बहुत ज़्यादा हैं, पूरा हफ्ता रहेंगे और आपके लिए ये बड़े खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। सोशल लाइफ से फ़ायदा उठाएं। आप जल्दबाज हैं, ज़हनी तौर पर बहुत जल्दी बदल जाते हैं, ऐसा ना करें। सोशल लाइफ को ज़हन में रखें और फ़ायदा उठाएं। उसके बाद आप जो आला अफसरान हैं उनकी आपकी आला सलाहियतों को बड़े सराहते हैं। आपके जो हायर अप्स हैं वो आपकी सलाहियतों को बड़ा सराह रहे हैं। आप कोशिश करें, अपने मामलात आप हल कर सकते हैं। हाँ, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं इनसे ज़रा एहतियात करें, वहाँ कोई गड़बड़ नज़र आती है। जॉब के लिहाज से आप फ़िक्र न करें, आपको मौके मिलने वाले हैं, आला अफसरान की तरफ से मिले या आपकी ज़ाती कोशिशों की तरफ से मिले। आप कोशिश करें, आपकी जॉब जो है वो आपको मिलेगी। आइए सरतान की तरफ। नहीं, मैं सरतान पर जाने से पहले एक सवाल सिर्फ इससे करूँगा इस पे। एक इनका कोई ट्रैवल वगैरह तो नहीं आ रहा? किसका जी? ये जेमिनी का। जेमिनी की ट्रैवल है जी, बड़ा ट्रैवल है, लंबा। लेकिन ये एक 100% नहीं है, बस एक मौका है, सामने आ सकती है, अगर चाहे तो फ़ायदा उठा लें जी। अच्छा, अब बारी तो है कैंसर की, लेकिन यहाँ पर वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो फिर कैंसर से शुरू करते हैं। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और ये हफ्ता आपका 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कैसे रहेगा। अब बारी है कैंसर की। जनाब प्रोफेसर साहब, कैंसर। वेल सर, कैंसर हजरात, अगर आप जॉब के हवाले से मुतमिन नहीं हैं तो आप नई जॉब की कोशिश करें। प्लैनेट ये बताते हैं कि नई प्लैनेट के असूल के लिए अच्छे हालात हैं, नई जॉब के असूल के लिए अच्छे हालात, नई जॉब के असूल के लिए। और अगर आप तालिब इल्म हैं सरतानी हजरात, तो आपके जो तालिब इल्माना सलाहियतें होती हैं उनको भी बड़ा सराहा जा रहा है। आप ज़हीन तालिब इल्म नज़र आते हैं प्लैनेट के रूह से। और माली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी हफ्ते के आखिर में। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो माली मामला आपके हाथ से निकल जाएँ। हफ्ता के जो दरमियानी हिस्सा है, वस्ती हिस्सा है, इसमें काफ़ी सोशल लाइफ में सरगर्मी नज़र आती है। और आपके जो बहुत बुरा प्लैनेट आपके ख़िलाफ़ 15 साल रहा है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको छोड़ चुका है। वाह, आफ्टर 15 ईयर्स महसूस करेंगे कि आपकी मुखालफतें, आपकी मुखालिफ जो रौ चली हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे।
और आपकी जो हसास तबीयत है शायद आप उसको भी कंट्रोल करने के काबिल हो जाएं। अब मैं आता हूँ असली हजरात की तरफ। असली हजरात, आप पर तो सफ़र का आपको बार बार ख्याल आ रहा है या आपको सफ़र का शौक़ नज़र आता है, रुझान है आप में आजकल। अगर मैं ये कहूँ कि आपके सर पर सवार है तो बुरा न मनाए। इस सिलसिले में कोई आपको ऐसा मौका मिल रहा है सफ़र का जो ज़िंदगी में कोई एक दफ़े मिलता है, इतना अच्छा मौका है सफ़र का, वो मौका आपके हाथ आने वाला है। अकेले या कोई साथ भी होगा सफ़र में? वेल, अकेले या कोई साथ भी होगा? मेरे ख्याल उन्हीं पर छोड़ते हैं जैसे उनका जी चाहे। तो आप जिस तरह भी आप चाहें, सफ़र आ रहा है, नहायत ही अच्छा सफ़र आ रहा है, ज़िंदगी में एक दो बार ही आता है। अब आप सोच लीजिए इस सफ़र से जितना भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आप बज़ाहिर सूरत हाल आपके हक़ में है। हफ्ता के वक्त में आप अपने बदखाओं से बचें। आपका रवैया कुछ ऐसा होता है, ऐसा आप अपना हाकमाना और ऐसा कोई अनासी आपकी टपकती आपके लहजे से, आपके शख्सियत से कि दूसरे लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, अंदर ही अंदर बातनी तौर पर पसे पड़ता, तो उनसे हफ्ते के वक्त में बचें। और जब आखिरी दिन आएंगे हफ्ते में तो आप अपने वालदैन से ज़रा एहतियात करें या वालदैन की सेहत का ख्याल रखें। इस सिलसिले में बड़ी एहतियात चाहिए। आप हमा तन मसरूफ़ नज़र आते हैं, वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं सुमला ज़रात की तरफ आता हूँ। सुमला ज़रात काम के हवाले से, और जैसे कि प्लानट आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपके काम में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और ऐसा ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने काम पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और आपको नित नए मौक़े आएंगे। इतने मौक़े आएंगे कि अगर आप उन मौक़ों को आपने हाथ में लिया तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इतने काम से भी बचें और जो मौक़े आ गए उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, बैलेंस कायम करें और आपकी सेहत जो है उस पर असर पड़ सकता है, ये मैं भी बता चुका हूँ। जो अच्छी खुशखबरी है आपके लिए सुमली हज़रात, आप शराकत जो इस हफ्ते शुरू करने वाले हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप, और अपने काम के हवाले से थोड़े आपने कोई आदत बदलें। आप अब वक्त काम के हवाले से वक्त चेंज हो रहा है, आपके आते भी तब्दील होने चाहिए। ये जो रोमानी ज़िंदगी में भी आप दिलचस्पी ले रहे हैं सब कुछ होते हुए भी, उसमें तो मज़ीद संजीदगी आ रही है। तो क्या आप काम के साथ साथ इतने सीरियसनेस हो सकते हैं? वेल, वही बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा आ जाए जी, मीज़ान लिब्रा हज़रात बहुत ही आम कदम उठाने वाले हैं। आप कोई नया कदम उठा रहे हैं, आप कोई नई पॉलिसी बना रहे हैं, आप कोई नई तरह की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बसीर लीडर के आप पर बहुत बोझ पड़े हुए हैं, ये आपको करना पड़ेगा इस हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छी खबर ये है कि ये जो आप नई तर्ज नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं, नए तरीके इख्तियार करने वाले, इसमें कामयाबी आ रही है। आप सोच समझ कर फिर भी मशावरत से काम लें, कोई हर्ज नहीं, मशावरत ज़रूरी है। और आप अपनी किस्मत को आजमाएँ, तरह नए अफ्ताद, वाह, नया रास्ता इख्तियार करें, आपको कामयाबी आ रही है। और एक लीडर के हैसियत से आपको ये करना पड़ेगा। सोचें कि बसी लीडर के मेरी क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। उस हवाले से भी ये नया कदम बहुत ज़रूरी नज़र आता है। अब अप्रैल में आपकी शोहरत में, अवामी तायीद में बेपनाह इजाफा, माशाल्लाह बहुत इजाफा होने वाला है और इससे आप काफ़ी इत्मीनान महसूस करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, मिज़ानी अफराद नया रास्ता अख्तियार करें। नया रास्ता। अब आ जाइए स्कॉर्पियो पर जी। स्कॉर्पियो की तरफ आते हैं। आप किसी दूसरे शख्स के साथ रहना चाहते हैं, चाहती हैं या चाहते हैं? आदमी की ये ख्वाहिश पैदा होती रहती है, वो रहना चाहता है कभी कभी किसी दूसरे शख्स के साथ एडजस्ट करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप पहले से अच्छी तरह सोच लें कि क्या आपका उस आदमी से मिजाज मिलता है, क्या आपके मिजाज पर कोई पूरा उतर सकता है, आपकी शिद्दत, आपकी सख्त तबीयत। तो ये सारी बातें सोच समझ कर अगला कदम उठाएं, तो फिर मिलने की कोशिश करें और एडजस्ट कर लें अपने आप को। और पेशेवराना तौर पर आपकी जो कैपेबिलिटी है,
एफिशिएंसी, अहलियत, उसको आप साबित कर सकते हैं बिल्कुल जी। कि मैं आयल हूँ, तो करें आ जाएं जी आगे। और दूसरों पर Sagittarius। अपनी शनाख्त कराएं और इस तरह आपको सराहा जाएगा। हफ्ता के वक्त में सफ़र के मामले में ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ कौसी हजरात की कौसी तरफ। हजरात जी। घरेलू ज़िंदगी और जायदाद से मुतल्लक मामलात आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज़रा सोचें समझें घरेलू ज़िंदगी के बारे में क्या करना चाहिए। और लास्ट के बारे में आपको खुशी आने वाली है। वो विश यू बेस्ट। तवील सफ़र भी आपका नज़र आता है, ठीक। मुश्तरी तेज़ है, आपका तवील सफ़र आपको दिला रहा है। वो आपका जो है मूड भी है, उसमें कुछ ज़्यादा संजीदगी आ गई है। दैट्स आल्सो गुड थिंग। आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपसे मशवरा करने आएगा, तो मशवरा दें, खुले दिल से दें और गैर जानबदार होकर दें। आपके ख़ानदान में कोई बूढ़ा आदमी है, जितने भी आप ख़ानदान को लोग हैं, मिल बैठ कर उस बूढ़े आदमी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ठीक हो डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सोच लें। आ जाएं कैप्रिकॉन पे, आ जाएं जद्दी, और आ जाएं जद्दी पे आ जाएं। कैप्रिकॉन जी, जी मेरे मोहतरम पार्टनर जो है, उन्होंने मुझे बहुत तेज़ किया हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ी से काम लूँ। आइए जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात, अच्छा मौका है फिर, लेकिन दो बातें नोट फरमा लें। नंबर 1, आपको गुफ्तगू करने की सख्त ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की सख्त ज़रूरत है। नंबर 2, आपको अपना रवैया नरम रखना होगा अगर आप कामयाबी चाहते अच्छा, हैं। ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये मेरे महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ का भी है प्लान। नहीं सर, ये आप जाने और आपके कायद जाने। नहीं भाई, इसको जहन में तो रखना पड़ेगा ना आपको। यहाँ जो है वो सारे कायद ही कायद हैं। आप हम दोनों के बारे में कुछ जिक्र करें। हम तो कायद नहीं है, हम तो अवाम है। हम तो पीछे लगने वाले हैं, प्लेनेट से पीछे लगे तो हुए हैं। प्लानर ये कह रहे हैं, हमारे कायद जैसे मेरे मोहतरम पार्टनर कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करने की वजह बिल्कुल सामने आ रही है, उसको कबूल करें और नरम रवैया इख्तियार करें अगर आप इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो आए हुए हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा आपको अच्छे हालात की आगाही की, हम दोनों ने पिछले साल 3-4 दफ़ा हमने ये कहा और आपने उनको उड़ा के रख दिया। अब फिर आपके अच्छे हालात आए हुए हैं, इन हालात को देखें, समझें, मुज़ाकरात करें, अच्छा नतीजा निकलेगा। ये बिल्कुल इस हफ्ते आई पड़ी है बात। अच्छा, और अपना आपका रवैया नरम होना चाहिए। एक कमेंट मुझे कर लेने दें। आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा, उनका प्लानट लिब्रा ये कह रहा है कि शायद वो एक नई राह इख्तियार करेंगे, बात ज़रूर करनी चाहिए, मशावरत बेहतर है। इधर कैप्रिकॉन के लिए भी बेहतरी यही है कि वो भी अगर बात करें तो ऐसा पॉलिटिकली मैं इसमें अखज़ करना चाह रहा हूँ कि ये अगर ये बातचीत जो कुव्वतें हैं ये कर लें आपस में, तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। प्लैनेट्स भी ये कह रहे हैं। एम आई राइट? इस चीज़ को मद्देनजर रखते मैं भी इसी ख्यालात का हामिल हूँ कि अल्लाह करे जो कुछ हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लेकिन बीच में रुकावटें आई पड़ी हैं। आप जदी हजरात जो हैं, इन्होंने नरम रवैया अख्तियार नहीं करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कामयाब होना चाहते हैं तो नरम रवैया अख्तियार करें, वरना मुज़ाकरात का फ़ायदा और इनको चांस मिल रहा है मुज़ाकरात का। आए मुज़ाकरात की तरफ नरम रवैया लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी को बदलें और पिछले कई सालों को मुहीत जो अंधेरा है उसको सोचें और उसको सोच कर फिर ये देखें कि मेरे साथ क्या मौका बना होगा, क्या हालात आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ दो कुछ लो। वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाए जी, आगे आ जाए। अब मैं आता हूँ जी दल हज़ार की तरफ। दलवी घरेलू तौर पर बड़ी तब्दीली आ रही है। आपके घर में मुमकिन है घर ही छोड़ दें, क्या मतलब? ऐसा ना करें। क्या लेकिन मतलब? तब्दीली वाज़ेह आई पड़ी है। या आप घर तब्दील करेंगे या आप अच्छी तरह महसूस कर लेंगे कि आइंदा हालात ऐसे बनने वाले हैं कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि अपनी घरेलू ज़िंदगी को ज़हन में रख कर अच्छी तरह अपने हालात को समझ लें और उसके मुताबिक ज़हन में फ़ैसला कर लें कि अगर इस किस्म की बात हुई अगले 1-2 महीनों में या जल्दी, तो मुझे घरेलू हालात में क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए। दल हज़रात, आपके दूसरे खाने में ज़ोल बैठा हुआ है और ये जो पैसा है यही सब कुछ है। उसने आपके ज़ोल जो है उसने आपके पैसे पर साया डाला हुआ है। तो माली तौर पर सोच समझ कर पॉलिसी अपनाएं। कोशिश करें कि आपके माली मामलात और बेहतर हो जाएं। ट्राई
जोल आपकी मदद करेगा ठोस अंदाज में, अगर मदद की तो अच्छी मदद करेगा। ये जोल का कमाल है कि जो भी मदद करता है परमानेंट करता है। तो आप ज़रा माली मामलात को जहन में रखें, सोच समझ कर काम लें, अखराजात से बचने की कोशिश करें। आखिरी 2 दिन जो हैं दलवी हजरात, आखिरी 2 दिन अज़दवाजी तौर पर एहतियात, कोई टेंशन नज़र आ रही है तो आपके अज़दवाजी तौर पर जो ज़िंदगी है वो आ चुकी है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अब तक अगर वो बची रही है तो अब वो नहीं बचेगी, और आप बचे रहे हैं तो अब आप नहीं बचेंगे। बी वेरी केयरफुल इन योर मैरिटल लाइफ। लाइफ इज़ ऑल टुगेदर चेंज बेसिकली मैरिटली। आपकी ज़िंदगी अज़दवाजी तौर पर बदल चुकी है। अब आपको अपने हालात को समझने की कोशिश करके अपनी पॉलिसी बदला लेनी चाहिए। होती हजरात, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, अच्छी तब्दीली आ रही है, और आप नया कदम उठाने के काबिल हो चुके हैं। आप जो पिछले 2 सालों से मनफी ख्यालात ने आपको घेरा हुआ था, अब एक ऐसा प्लान है, सोचें, उनसे बचने की कोशिश करें, मनफी ख्यालात से बाहर निकलें। आप अपनी बातनी ज़िंदगी को भी सोचें। ये जो आपके अंदर इन योर हार्ट ऑफ हार्ट, वट एवर यू आर, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। अपनी बातनी ज़िंदगी को मजबूत करें। जॉब के हवाले से बहुत अच्छा मौका आ रहा है। जॉब के हवाले से, जॉब के हवाले से उसको हासिल करें, और या ये जो जॉब आप कर रहे हैं इसमें प्रमोशन आ रहा है। अच्छा चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है अगर इसी तो में आपसे promotion क्या आ आखिर जाए। में आप अपनी सेहत के ज़रा एहतियात करना होगी, और इतना काम ना करें जैसे सेहत मुतासर हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तो ये हैं ज़रूर हजरात अगले आने वाले हालात बहरहाल तो आपके नज़र कर चुके हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर साहब की बातें सुनी। जो अहम पैगाम था प्लैनेट्स के लिए उसमें यह था कि गुफ्तगू, ख़ास तौर पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उसमें एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है। अगर वो गुफ्तगू करें, अपने आप में थोड़ी नरमी करें, तो वतन अज़ीज़ के हालात हो सकता है बदल जाएं, और कोई नई राह कौम तलाश कर ले आगे बढ़ने के लिए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए। इजाज़त दीजिए, सोमवार को फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।